नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। सब लोग आ गए भाई। जितने लोग नहीं आए हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए, शेयर करवाइए अपने दोस्त यारों के पास और सबको बुलाइए। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना। ये चीज़ें हम अपनी क्लास में नहीं पढ़े हो इसलिए यहाँ पढ़ा रहा, और पढ़े भी होंगे तो दूसरा मेथड पढ़ा था। यहाँ बहुत ही बेहतरीन मेथड पढ़ना है। तो शुरू करें? और शुरू कर देते हैं फिर। ठीक है, बहुत कम समय है, बहुत कम टाइम का वीडियो है, तो जितने लोग मिल जाए उनके पास बस शेयर करते चले जाओ। लास्ट क्लास में अभी तक आपने पढ़ा था कि हम भाज्य संख्याएं वगैरह बाकी नंबर चार्ट में कौन कौन से नंबर्स आते हैं उनके बारे में। एक बेहतरीन नंबर था जो उस क्लास में छूटा है, यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू कर दें? आइए शुरू करते हैं। हमने आज के सेशन में पढ़ना है, एक नंबर आता है परफेक्ट नंबर जिसे बोला जाता है। इसे बोला जाता है परफेक्ट नंबर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। हिंदी में इसे बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। अब परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट करो, ठीक है? और बाकी इसके बाद वाला सेशन देखते चलो। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं भाई? मैं जानना चाहता कि आप बताइए किसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। डेफिनेशन मैं यहाँ लिख दूंगा, अंग्रेजी में बोल दूंगा, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, बाकी समझ लीजिएगा। या मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल देंगे, आप नोट्स बनाते रहिएगा। परफेक्ट नंबर कैसे हम इसे कहते हैं सुनिए। इफ द सम ऑफ all factor of the number is that अर्थात यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल वह स्वयं प्राप्त हो, एक्सक्लूडिंग लिखा मतलब सिवाय या उस संख्या को छोड़, एक्सक्लूडिंग मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझिए, मैं समझा रहा हूँ। यदि कोई नंबर ले लो, उसके सभी फैक्टर्स को जोड़िए, बस उसको खुद को छोड़ के, और अगर उस संख्या के गुणनखंडों का योगफल वह खुद प्राप्त हो जाए तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या। ये डेफिनेशन हुई, समझते हैं। जैसे ये जो 6 है ना, 6, अब 6 के गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड होता क्या है ये आप पहले से जानते हो। गुणनखंड वो नंबर जो दी गई संख्या को काट दे। 6 किससे डिविजिबल होगा? बोलो जरा। 1 से डिविजिबल होगा, 6 2 से डिविजिबल होगा, 6 3 से होगा, और 6 से भी होगा कि नहीं? चलो हाँ बोलो, चलो हाँ। 6 1 2 3 एंड 6 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ लिखा है द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। लेकिन किसको? एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज, ये जो 6 था उस 6 को छोड़ के बाकी को जोड़िए। जैसे 3 है, 3 2 5, 5 और 1 कितना हुआ? 6। बोलो वही नंबर मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। और इसका मतलब है कि जो 6 है वो कैसी संख्या है? तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्या मेरी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही है? आ रही है तो जरा बताओ लिख के, ठीक है? और अगर नहीं आ रही तो हम एक नंबर और अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 8 के गुणनखंडों को जोड़ते हैं। तो 8 का फैक्टर बताना जरा। 1 है, 2 है, 4 है, और क्या है? 8 के एक तो फैक्टर भी है। 8 1 से डिविजिबल है, 2 से, 4 से, 1 से। लेकिन सवाल कह रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी कह रही है कि जो 8 है इसके खुद को छोड़ दो, खुद को छोड़ के बाकी को जोड़ना है। इसको छोड़ के बाकी को जोड़िए। जैसे 4 है, 2 है, 1 है, सो 4 2 6 एंड 1 कितना हो जाएगा? 7। क्या ये खुद प्राप्त हुआ? नहीं। और इसलिए जो 8 है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है? किसी संख्या के गुणनखंडों का योगफल यदि नहीं खुद प्राप्त हो लेकिन स्वयं को छोड़ के, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर आपके समझ में आ गया है तो हम इसे मिटाना चाहते हैं और अगले टॉपिक पर आना चाहते हैं। आ जाए, परमिशन ग्रांटेड। चलो आते हैं।
मिटाते हैं। तो जरा बताइएगा, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या वन परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, बहुत कम समय है और कम समय में जल्दी बताइए कि क्या वन परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो आप बोलोगे ना भाई कि वन का फैक्टर तो वन ही होता है, सिर्फ एक, और खुद को जोड़ना नहीं होता है। जब खुद को जोड़ोगे नहीं तो बाकी कोई बचा नहीं, मतलब वन का फैक्टर जो सम ऑफ फैक्टर होगा बनाएगा नहीं, इसलिए वन जो है ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इजी, ठीक। तो परफेक्ट नंबर में नंबर्स कौन कौन से होते हैं सुनिए। परफेक्ट नंबर में फर्स्ट नंबर है 6, सेकंड इज 28, थर्ड इज 496 एंड सो ऑन। ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्या बतलाइए, तो आपका आंसर होगा 6, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। कभी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है 2 अंकों की परफेक्ट संख्या बताइए, 2 अंकों की परिपूर्ण संख्या बताइए, तो हमारा आंसर होगा 28। 3 अंकों का पूछ लें, एसएससी का सवाल था, तो आपका आंसर होगा 496। ठीक है, बोलो, ठीक है। अरे एग्जाम्पल के लिए जैसे 28 उठा लो, 28 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं, ये कट जाएगा 4 से, 7 से, 14 से और 28, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं। ये नंबर कैसे पता करोगे, उसका भी एक मेथड है। वो कौन सा मेथड है भी बताते हैं, लेकिन सुनिए ना, इस नंबर को छोड़ के बाकी को जोड़ना है। 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 7 14, 14 और 14 हो गया 28, वही मिल रहा था, इसलिए 28 भी एक ऐसी संख्या है, परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या। ठीक है, ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा, सुनिए, टॉपिक क्या है उस पर चर्चा करते हैं बाद में। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। ठीक है, मैंने आपको एक नंबर दिया 100, और आपसे कहा कि चलो बताइए 100 कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 100 किस किस से विभाजित होगा, तो आपका आंसर होगा कि 100 कट जाएगा 1 से, 100 डिविजिबल 2 से, ये 3 से नहीं तो 4 से होगा, 5 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से, 20 से, 25 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, और फिर इससे 100 से। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतने 100 किन किन संख्याओं से कट जाएगा, तो हम कह देंगे 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। लेकिन सुनिए, ये तो लेंथी है ना, अभी हम कुछ और नंबर दे दें, ऐसा नंबर दे दें 3000 दे दें, 4500 दे दें, और इस तरह बताना होगा तो टाइम लगेगा कि कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। आप एक काम और कर सकते हो, इसकी जो बेसिक है वो समझिए। आप कर सकते हो ये काम कि 100 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, प्राइम फैक्टर आप कर लो, 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 100 के करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स 100 में है 10 इंटू 10, है कि नहीं, और 10 का मतलब है 2 गुने 5, 2 गुने 5 होगा कि नहीं। अरे 100 है, 100 को 10 गुने 10, फिर ये ब्रेक कर सकते हो, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब 100 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 और इंटू 5 टू पावर 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। ये जो बेस है हमारा बेस, ये 2 और 5 2 और 5 क्या है, 2 और 5 प्राइम नंबर है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 टू पावर 2 है, 5 टू पावर 2 है, मतलब 2 बार गुणा होगा, 5 2 बार गुणा होगा। इतनी बात क्लियर है? इज दैट नॉट क्लियर? क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना? कह दो हाँ। तो अब हमें करना क्या है, अब एक काम करेंगे, ये जो 2 की पावर 2 है उसकी शुरुआत करिए आप पावर 0 से,
2 की पावर 0 से। अब अगर हम इसमें शुरुआत करते हैं 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर करिए 1, फिर 2 की पावर कर दीजिए 2। मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें क्या करना है आपको, पावर उठाइए 0 से और यहाँ तक आइए पावर तक, 0 से फिर 2 टू पावर 2 ऐसे 5 की पावर क्या रख दीजिए 0, उसके बाद 5 की पावर 1 ले लीजिए, 5 की पावर 2, मतलब जहाँ तक पावर लिखी है वहाँ तक को लिख लीजिए। इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है। आप में से क्या कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि अगर हम किसी नंबर की पावर 0 रखते हैं तो उसका रिजल्ट आता है? ये बात सबको पता है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 रखने पर उसका रिजल्ट आ जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये तो हाँ, इतनी बात क्लियर है तो बताया करो। अरे जोड़ा सबने नहीं जोड़ा, जिनको नहीं पता शेयर करूँगा, है ना, ये लाइव सेशन में आए। और अगले लाइव सेशन में ये जो अभी इश्यू आ रहा थोड़ा सा वॉल्यूम का, आवाज़ का, जैसा कि आपका कमेंट आ रहा, तो ये जो आवाज़ का इश्यू है ना ये बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा। मतलब अगले लाइव सेशन में इसकी दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा तो आप मेरे लिए तो कुछ करो, लोगों को जोड़ दो। जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ चुके हो, BEd BTC कॉलेजेस में, वहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, उनसे बताइए। लेकिन उनके पास जो पढ़ने लिखने वाले हों, ऐसा नहीं कि चाचा से, पापा से, मम्मी के मोबाइल लिया सब्सक्राइब कर दिया, अरे वो देखेंगे तो है नहीं, तो ऐसे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। जो देखे, जिसको ज़रूरत हो क्लास की, उसके पास पहुँचाइए, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं। तो किसी भी नंबर की पावर 0 करने पर 1 आता है, इसलिए 2 की पावर 0 है तो रिजल्ट कितना 1, क्लियर है। 5 की पावर 0 तो रिजल्ट कितना 1, अरे 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 5 की पावर 2 का मतलब है 25। अब मेरी बात समझिए, अगर हम ये चाहते कि 100 किन किन संख्याओं से कटेगा तो हम यहाँ से पता कर सकते थे। सुनो, 2 टू पावर 1 0 का मतलब 1, 5 की पावर 0 का मतलब 1। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का आपस में तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा, मतलब हमें एक फैक्टर मिला 100 का। समझ रहे हो? पूरा वीडियो देखना। 1 मिला फैक्टर। अरे 2 की पावर 1 का मतलब, इसको छोड़ो, 2 की पावर 0 मतलब 1 हुआ। इस 1 का गुणा अगर हम यहाँ करें तो ये था 5, 5 एकम 5, मतलब ये फैक्टर मिला। 100 का एक और फैक्टर मिल गया 5, कि 100 जो है ये 5 से कटेगा। इस 2 टू पावर 0 में 1 का मतलब था इसका, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 25 में तो 25 इंटू 1 क्या हो जाएगा 25। एक और फैक्टर मिला कि नहीं? ठीक है, तो एक नंबर उठाइए। पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, ये किया बेसिक मेथड से। बेसिक ये भी है कि पावर शुरू करिए 0 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते हुए जहाँ तक पावर लिखी वहाँ तक आइए। ऐसे 5 के साथ हमने किया। कोई एक नंबर उठाइए, उसका मल्टीप्लाई तीनों के साथ, तो 3 फैक्टर मिले। यहाँ अगर सिर्फ 5 तक होता, 2 ही नंबर होते तो 2 बार करते। अब आइए दूसरा नंबर उठाइए, इसका मतलब था 2 टू पावर 1 का कि 2 है, इसका मल्टीप्लाई करिए पहले नंबर से, 2 1 जा 2, मतलब एक फैक्टर और मिला। अगर हम सेकेंड टाइम इससे कर रहे होते, 5 का 2 गुना 10, एक फैक्टर और नहीं था। क्या आप जो मैं समझा रहा ये बात समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट कर देना, और अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, ठीक है? ठीक है, तो 2 की पावर 1 जो था इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट से सेकंड से हो गया, थर्ड से करते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, और ये 25, 25 का 2 गुना 50, एक और फैक्टर मिला। ठीक, एक नंबर उठाया, 3 से उन तीनों से गुणा कर लिया, दूसरा उठाया 3 से, तीसरा उठाइए, फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 टू पावर 2 का मतलब 4 था, ये मल्टीप्लाई 5 से, तो 4 गुने 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 मतलब ये 4 फैक्टर मिलेगा। ऐसे 4 का गुना दूसरे से करोगे तो 4 5 20 हो जाएगा, तीसरे से करोगे 25 24 100, और इस तरह हमें सारे फैक्टर्स मिल गए कि किन किन से कटेगा, किन किन से डिविजिबल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? तो आप मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर 100 के फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 2 आया, 5 की पावर 2 आया, तो 2 की पावर 2 से नियम से यहाँ देखो ना, यहाँ टोटल में कितने नंबर मिले, तो आप बोलोगे यहाँ नंबर मिले हैं टोटल 3, मिला कि नहीं? यहाँ टोटल नंबर मिला है 3, ठीक है, टोटल नंबर मिला 3। यहाँ देखो जरा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ऐसे यहाँ पर नंबर मिला कितना, तो आप बोलोगे 3, मिला कि नहीं?
मिला ना। अरे जब तीन संख्याओं का गुणा एक एक करके तीनों संख्याओं में कर रहे हो, मतलब तीन संख्याओं का गुणा तीन संख्याओं में कुल कितनी बार होगा, तो कुल कितनी बार 3 × 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। बस यही मुझे समझाना था कि ये जो रिजल्ट आ रहा है 9, ये क्या है, तो ये है 100 के गुणनखंडों की कुल संख्या। यह है 100 के गुणनखंडों की कुल संख्या, 100 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है 9। अब आपको क्या करना है कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन पूरा हमें नहीं लगाना है। आप मेरी बात समझें, 2 की पावर 2 था, 2 का मतलब हम जब 0 से शुरू करेंगे ना तो हमें 3 मिलेगा। ऐसे 5 की पावर 2 है, तो जब 2 तक जाओगे तो टोटल नंबर 3 मिलेंगे। बस आपको एक काम क्या करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है तो हमें पहले इतना करना पड़ेगा, इसके बाद पावर में 1 ऐड कर देंगे, जैसे 2 है तो 2 और 1 3, ये पावर 2 था, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, मतलब 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 9। और यही इस सवाल की ट्रिक है कि पहले उसको तोड़ो, फिर पावर में एक एक जोड़ो, फिर मल्टीप्लाई करो, है ना इजी। बोलो, क्या इतनी बात आप सबकी समझ में नहीं आ रही? बोलो ना, नहीं आ रही होगी। इतना बेहतरीन पढ़ाया है, आएगा कैसे नहीं, है ना। और अगर आप ये सारी बातें समझ पा रहे हो तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने अभी तक सीखा है कि फैक्टराइजेशन की बेसिक क्या है, क्यों हम पावर में 1 ऐड करते हैं, सीख लिया। पावर में ऐड 1 क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, तो यही हमारा रूल है, यही हमारा बेसिक है कि जब भी हमसे पूछा जाए गुणनखंडों, जब भी कभी आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, तब आप सिर्फ एक काम करोगे कि जितने भी प्राइम फैक्टर की पावर होगी उस पावर में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। जो भी हमने लिया होगा प्राइम फैक्टर, उस प्राइम फैक्टर की पावर, प्राइम फैक्टर की पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर। 1 जोड़ करके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, बस हमारा आंसर मिलेगा। जैसे सुनो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि जरा बताओ ये 2100 ही ले लेते हैं, इसके कुल फैक्टर बताइए, कुल गुणनखंड कितने होंगे। तब आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बस इतना करना है कि 2100 के फैक्टर करने। फैक्टर कैसे करोगे भाई, इसको लिख सकते हो 21 इंटू ये 100 है, अरे 21 का गुना 100 में करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। 21 का मतलब है 3 × 7 और 100 का मतलब है 2 टू पावर 2, 5 टू पावर 2 भी थोड़ी देर पहले सीखा, ऐसे तोड़ लेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, बस यही तो फैक्टर हुआ। मतलब 2100 जो था, इस 2100 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 × 7 ऐसा, और गुणे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 टू पावर 2 इंटू 5 की पावर, यही तो आप यहाँ पर लिख दो गुणा। ये हमारा मेथड था, हमने क्या किया, हमने 2100 को इस तरह से तोड़ लिया। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है? कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। और बाकी आपको तो पता ही नहीं आएगा तो कमेंट कर देंगे सोनी सर, अगली वीडियो में फिर से बता देंगे, है ना। इजी। तो इतनी बात क्लियर है। हमने सीखा कि अगर आपसे टोटल प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो आप क्या करना, पावर में 1 ऐड करके गुणा करेंगे। अरे यहाँ पावर ही नहीं है तो पावर ना होने का मतलब 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2 है। अगर टोटल फैक्टर पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए बस आपको एक काम करना है, आपको पावर उठानी है 1 और 1 में 1 ऐड कर देना है, 2 हो गया। पावर ये है 1 में
एक ऐड कर देना है, 2 हो गया। यहाँ 2 था, 2 में 2 एक ऐड करोगे हो गया 3, यहाँ 2 है, 2 में एक ऐड कर दोगे 3 और फिर मल्टीप्लाई। सो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। So we get answer is the number of total factor of 210 2100 is 36। 2100 के गुणनखंडों की कुल संख्या 36 है। बोलिए ये सारी बात क्लियर हुई भाई? ये पूरा कंसेप्ट आप सबका क्लियर हुआ या नहीं? तो ये एक तरह से ये जो वीडियो है आज का लाइव सेशन है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक आइडिया है, केवल एक कॉन्सेप्ट है लाइव आने का, सीखने का, कि क्या लॉकडाउन में मैं अपने घर से लाइव आके आपको पढ़ा सकता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। इसलिए आज का लाइव सेशन बहुत छोटा रखेंगे, मतलब इतना ही रखेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इसमें, इसको दूर करके, पूरा दूर करके अगले लाइव सेशन में आते हैं। मतलब अभी जैसे आवाज़ आ रही बाहर की, अभी मेरी आवाज़ हो सकता है इको आ रही हो, इको कर रही है ना, या हो सकता है ब्लर चल रहा है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करके अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, मतलब ये सब नहीं बोलना है, ये सब मेरे को तो बोलना ही नहीं है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, अच्छा लगा ना? अगले वीडियो और बचा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।